निर्वाचन से संबंधित आलेख्य सूची के प्रकाशन के संबंध में जनपद के मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित। गोंडा कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन से संबंधित आलेख्य सूची के प्रकाशन के संबंध में जनपद के मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए सभी राजनीतिक दलों को आलेख्य सूची की जानकारी उपलब्ध कराना तथा उससे संबंधित दिशा निर्देश साझा करना था। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्वाचन से जुड़ी आलेख्य सूची के प्रकाशन की प्रक्रिया, उसकी उपयोगिता तथा निर्वाचन कार्य में इसके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। अधिकारियों ने बताया कि आलेख्य सूची के माध्यम से निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, मतदान केंद्रों की स्थिति, मतदाता संबंधी विवरण एवं अन्य आवश्यक सूचनाएं सुव्यवस्थित रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाया जा सके। बैठक में उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को निर्वाचन से संबंधित प्रकाशित आलेख्य सूची की प्रतियां उपलब्ध कराई गयी। साथ ही उन्हें ये भी अवगत कराया गया कि यदि आलेख्य सूची में किसी प्रकार की त्रुटि या संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो निर्धारित समयावधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी की समक्ष आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में आलेख्य सूची का प्रकाशन किया गया है और इसका उद्देश्य सभी हितधारकों को समान जानकारी प्रदान करना है। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे निर्वाचन से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा कुछ सुझाव एवं प्रश्न भी प्रस्तुत किए गए, जिनका संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर ही समाधान किया गया। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि निर्वाचन कार्य से जुड़ी किसी भी समस्या या शंका के समाधान हेतु प्रशासन सदैव तत्पर है। बैठक में सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने आलेख्य सूची उपलब्ध कराए जाने एवं विस्तृत जानकारी दिए जाने पर संतोष व्यक्त किया तथा निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारीगण एवं अन्य सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। वीडियो रिपोर्ट गोंडा दर्शन। समस्त प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। गोंडा जनपद में भी 28 अक्टूबर 2025 से मतदाता सूची के विशेष प्रकार पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उसके प्रारंभ में हमारे पास 25,52,000 मतदाता थे और इस पूरी अवधि में जो ये विशेष प्रकार पुनरीक्षण हुआ है, 4,69,637 मतदाता हमारे मृत्यु अनुपस्थिति या स्थानांतरण की स्थिति में है, जबकि आलेख्य प्रकाशन में जो हमारी फाइनल ड्राफ्ट रोल तैयार हुआ है वो 20,82,370 मतदाताओं का हुआ है। और आज ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया जाएगा। समस्त राजनीतिक दलों को उनकी प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं। आलेख्य प्रकाशन के पश्चात 11 जनवरी को हमारे सभी BLOs जो हैं वो अपने अपने बूथों पर जाकर इस ड्राफ्ट रोल का वाचन करेंगे और इसके साथ ही 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियाँ मंगाई जाएंगी और उनका निस्तारण 6 जनवरी से 27 फरवरी तक किया जाएगा। और फाइनल जो हमारी मतदाता सूची है उसका प्रकाशन 6 मार्च 2026 को होगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे नो मैपिंग वाले अभी मतदाता हैं 20 लाख की सूची में लगभग 1,55,000 मतदाता 6.08% अनमैप डेटा है, जिनको हमारे PRO, AERO और एडिशनल AEROs के माध्यम से नोटिस दिए जाएंगे। तो नोटिस के माध्यम से उनका गुणदोष के आधार पर निस्तारण कर फाइनल सूची 6 मार्च को प्रकाशित की जाएगी। और इसके साथ ही फॉर्म 6, 7, 8 भी भरे जाने की प्रक्रिया चल रही है। मेरा समस्त गोंडा जनपद वासियों से अनुरोध है, विशेष रूप से हमारे नए मतदाता जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं और जिनका या जो पूर्ण कर चुके हैं और जिनका अभी तक वोटर ID कार्ड नहीं बना है, आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन की प्रक्रिया के माध्यम से फॉर्म 6 भर सकते हैं ताकि आपका मतदाता पहचान पत्र बन सके और आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके साथ ही समस्त जनपदवासियों से, समस्त राजनीतिक दलों से और सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि जो भी नोटिस जाते हैं या जो भी आपको दावे या आपत्तियाँ हों, उस समय अपने सक्षम प्राधिकारी के आप लोग जमा करें ताकि हमारे गोंडा की जो मतदाता सूची है वो पूर्णतः पारदर्शी तरीके से और परिशुद्ध सूची बन सके और हमारी एक हेल्दी जो मतदाता सूची है वो बन सके और निर्वाचन भी हमारा कुशलतापूर्ण ढंग से, पारदर्शिता और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए।